राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखें। दुल्हन को फाइनल टचअप देने के बाद प्रगति ने फटाफट अपना सामान समेटा और बाहर निकलने लगी। लेकिन यह क्या, बाहर बारात दरवाजे पर ही थी। इस कारण से काफी भीड़ हो चुकी थी। बहुत कोशिश के बाद भी उसे रास्ता ही नहीं मिला बाहर निकलने के लिए। इधर बाराती लगातार बैंड बाजे पर नाच रहे थे और उधर प्रगति के दिमाग में कई बातें नाच रही थी। हे भगवान, नैन्सी की तबीयत खराब है और मैं उसकी माँ होकर भी अभी तक यहीं फंसी हुई हूँ। अगर आज लेट हो गई तो मम्मी जी घर में ही नहीं घुसने दूंगी। उन्होंने तो आज मना भी किया था कि नैन्सी की तबीयत खराब है, आज मत जा। पर क्या करती, दुल्हन को तैयार करने का एडवांस तो 2 महीना पहले ही ले चुकी थी। ऐसे मौके पर कैसे मना कर सकती थी। आखिर दुल्हन और उसके परिवार के लिए भी यह दिन बड़ा था। और नितिन पति है, लेकिन वह तो बैठा है, बस मौका ही तो ढूंढ रहा है कि मैं कोई गलती करूं और उसे मौका मिल जाए। खैर, थोड़ी देर बाद रास्ता थोड़ा खाली हुआ तो प्रगति ने फटाफट अपनी स्कूटी में सामान रखा और वहां से रवाना हो गई। शादियों का सीजन होने के कारण शहर के रास्ते में भी जाम हो रखे थे। जैसे तैसे गलियों में से स्कूटी निकालकर प्रगति घर पहुंची। अभी डरी सहमी सी प्रगति ने घर में प्रवेश किया ही था कि जोरदार आवाज के साथ सासू माँ ने उसका स्वागत किया। किससे पूछकर घर में प्रवेश कर रही है, निकल यहाँ से अभी के अभी। कहा था तुझे समझ नहीं आती, बस अपनी ही चलानी है। मेरे मना करने के बावजूद भी तो तू घर से गई थी। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। सासू माँ के क्रोध को देखकर प्रगति की आंखों से आंसू निकल आए। वह हाथ जोड़कर बोली, गलती हो गई मम्मी जी, माफ कर दो। आइंदा से लेट नहीं होगा। आइंदा ऐसी हरकत करने के लिए मैं तुझे घर में रखूंगी तब ना। गलती होगी, निकल, बस कह दिया ना मैंने तुझे। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। सास अभी भी गुस्से में अपनी लाल लाल आंखों से प्रगति को घूर घूर कर यह बातें कही जा रही थी। इतने में नन्ही सी नैन्सी के भी रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर प्रगति उस तरफ जाने लगी तो सासू माँ रास्ते में आ गई। कहाँ जा रही हो उसके पास? उसका इतना ही ख्याल होता तो समय से घर पर आती। खबरदार, उसके आसपास भी नजर आई तो। पर मम्मी जी, नैन्सी की तबीयत खराब है, उसको मेरी जरूरत है। हाँ हाँ, बड़ी आई उसका ख्याल रखने वाली, उसको जरूरत है। यह ख्याल मन में होता तो उसे छोड़कर नहीं जाती। ऐसे शादी विवाह में मौज मस्ती करने के लिए निकल यहाँ से, कहती हुई सासू माँ उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की ओर उसे ले गई। मम्मी जी, यह क्या कर रही हो आप? प्रगति ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। तब तक नितिन भी आ चुका था। वहां का माहौल देखकर वह प्रगति पर जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से इस तरह से बात करने की? बहू हो, बहू की तरह रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। नितिन की आवाज सुनकर सासू माँ को एक तरह से सवाल मिल चुका था। बस फिर क्या था, 2 आंसू अपने आंखों में लिए फिर वो भी शुरू हो गई। देख ले बेटा, यह है आजकल की आत्मनिर्भर बहू। अब घर आ रही है। अरे, इसकी बेटी की तबीयत खराब है और मैं बूढ़ी उसको संभाल रही हूँ। कुछ दया भाव भी मेरे लिए नहीं है। पर मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। प्रगति का सिर्फ इतना कहना था कि नितिन ने आगे बढ़कर उसे धक्का देकर गिरा दिया। शोर सुनकर नैन्सी उठकर बाहर आई तो सासू माँ उसे गोद में उठाकर अंदर ले गई। उसके बाद नितिन ने अपनी बेल्ट खोलकर उसे खूब मारा। उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर के दरवाजे से बाहर ले गया।
निकल यहाँ से, तेरा इस घर में कोई हक नहीं। और रही बात नैन्सी की, तो वो मेरी बेटी है, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रगति को उसी हालत में बाहर छोड़कर अंदर आकर उसने फटाफट दरवाजा बंद कर लिया। प्रगति रोती रही, लेकिन उन दोनों माँ बेटों ने उसे अंदर नहीं ले आने दिया। आखिर थक हार कर प्रगति वहीं बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। आस पड़ोस के लोग भी तमाशा देखकर थोड़ी देर में अपने अपने घर में चले गए। 5 साल पहले प्रगति की शादी नितिन के साथ हुई थी। नितिन और उसकी माँ दोनों लालची स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि प्रगति के मायके में सिर्फ उसकी माँ ही है जो अक्सर बीमार रहती है और प्रॉपर्टी के नाम पर यह बड़ा सा मकान है, तो उन लोगों ने खुद आगे होकर प्रगति का रिश्ता मांगा था। इतनी मीठी बोली में उन्होंने प्रगति को माँ को फंसाया था कि वह अपनी बेटी प्रगति की नितिन से शादी के लिए तैयार हो गई। उन दोनों को यह लगा था कि प्रगति की माँ की उम्र कितनी है, वह तो जल्द ही चल बसेगी, तो उनके बाद यह प्रॉपर्टी प्रगति की ही हो जाएगी। प्रगति की मम्मी शादी के 3 साल तक रही। उसी दौरान नैन्सी का भी जन्म हो गया। उस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रगति की मम्मी की मृत्यु हुई, इसके बाद आए दिन उसे परेशान करने लगे थे। पर अभी तक बात तानों पर थी, लेकिन अब भी पिछले महीने से नितिन प्रगति को वह प्रॉपर्टी बेचने के लिए कह रहा था, पर प्रगति मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि यह प्रॉपर्टी उसकी माँ की निशानी है। इस कारण से नितिन ने उसे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। उसे पैसे पैसे से मोहताज कर रखा था। अब तो यह आलम हो चुका था कि कई बार नितिन उस पर हाथ भी उठाने लगा था। प्रगति अपने रिश्तों को तोड़ना नहीं चाह रही थी। शायद वह अकेली रहने से डरती थी कि लोग क्या सोचेंगे। अगर वह रिश्ता तोड़ लेगी तो इसी सोच के चलते वह कोई कदम उठा नहीं पा रही थी। इसीलिए अपनी बेटी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रगति ने अभी पिछले महीने ही अपनी मम्मी के घर में पार्लर खोल लिया। लेकिन यह कभी नितिन और सासू माँ को रास नहीं आ रहा था। खैर, सोचते सोचते ही सुबह हो गई, लेकिन आस पड़ोस से कोई भी नहीं आया उसकी मदद करने के लिए, ना ही नितिन उसकी माँ को समझाने के लिए। रात भर घर के बाहर अकेली बैठी बैठी प्रगति को यह तो समझ आ चुका था कि जो अपनी मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। उसे यह बात अच्छे में समझ आ चुकी थी कि लोग क्या कहेंगे। यह सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि लोगों के पास आपके लिए सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर वक्त होता तो वह यूं ही रात भर बाहर नहीं बैठी होती। सुबह जब दूध वाला आया तो सासू माँ दूध लेने के लिए बाहर आई। उसी दौरान प्रगति घर के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे सासू माँ चिल्लाती हुई आई, अरे अंदर कहाँ जा रही है? कल रात की बात भूल गई क्या? कैसे घसीट कर तुझे मेरे बेटे ने घर से बाहर किया था। कहती हुई सासू माँ उसके पास आकर उसकी बाह पकड़ लेती हैं, लेकिन इस बार प्रगति छोड़ने के लिए नहीं बोलती, बल्कि पलटकर सासू माँ को भी धक्का देती है। अचानक लगे इस धक्के से सासू माँ बौखला जाती हैं। अरे निकम्मी, यह क्या कर रही है तू? अपनी सास को धक्का दे रही है। चुप कर बुढ़िया, एक शब्द भी बोला तो पहले से एक पैर कब्र में है। अगर बेवजह बकवास की तो तुझे पूरी की पूरी कब्र में पहुंचा दूंगी। आज तक प्यार से मम्मी जी कहने वाली बहू अगर इस तरह से शब्द इस्तेमाल करे तो
वाकई 11,000 वोल्ट का झटका तो लगेगा ही। बहू तू तो पगला गई है। अरे नितिन बेटा, जल्दी बाहर आ, वरना यह मुझे मार डालेगी। सासू माँ ने अपने आप को बचाते हुए पीछे से हटते हुए कहा। शोर सुनकर नितिन भी बाहर आ गया। क्या हो रहा है यह सब? अपनी सास पर हाथ उठाते हुए, शर्म नहीं आती तुझे? नितिन ने आगे बढ़कर प्रगति का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार प्रगति पहले से तैयार थी। उसने नितिन को भी धक्का देकर गिरा दिया। भाड़ में गई सास और भाड़ में गया पति। इज्जत तुम लोगों को रास नहीं आ रही थी ना? अब तो इतनी आसानी से मैं भी नहीं छोड़ने वाली तुम लोगों को। एक एक जख्म का हिसाब लेकर रहूंगी। उसके बाद नितिन ने जिस बेल्ट से रात को उसे मारा था, वह बेल्ट उसे वहीं पर पड़ी दिखी। उसे उठाकर उसने उसी बेल्ट से नितिन को खींचकर लगा दिए, जिसके कारण नितिन की चीख निकल आई। अब पता चला दर्द क्या होता है। मुझे मारते समय तो तुम्हें बहुत खुशी मिलती थी ना। इतने में नैन्सी भी बाहर आ गई, लेकिन इस बार प्रगति नैन्सी को गोद में उठाकर अपने साथ ले गई। प्रगति के इस कदम से नितिन शॉक हो चुका था, इसीलिए उस समय वह कुछ नहीं कर पाया। आखिर 5 दिन बाद ही प्रगति ने तलाक का केस फाइल कर दिया। फिर जब तलाक हुआ तो नैन्सी की परवरिश के लिए अच्छा खासा पैसा उसने नितिन से लिया। आज वह अपनी माँ के घर में अपनी बेटी के साथ रह रही है। घर का आधा हिस्सा किराए पर दे चुकी है और वहीं पर अपना पार्लर भी चला रही है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और इस कहानी से संबंधित एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।